एम विवेक कुमार चौधरी। तो जैसे कि हम लीज डीड का वीडियो पहले ही बना चुके हैं, अब हम आते हैं सेल डीड पे। सेल डीड पे देखिए 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2019 में भी आया हुआ, 2018 में भी आया हुआ है। तो हम सेल डीड को लिखेंगे कैसे, तो आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। हम जो आप लोगों को मेन बताते हैं लिखेंगे कैसे। तो हम फिर आ जाते हैं अपना जो टेक्निक है। सबसे पहले क्या बताए थे, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन, मतलब ये कौन सा डीड है, उसके बाद दोनों पार्टी, वो नहीं, उसके बाद जो है प्लेस डेट, उसके बाद दोनों पार्टी, उसके बाद रिसाइटर क्लाउज, आपका प्रॉपर्टी कहाँ से आया, फिर जो है टेस्टाटम क्लाउज, उसके अब आप क्या करना चाहते हैं। फिर जो हमारा एक शायरी है, दो कदम तुम चलो, दो कदम हम चले, दो कदम मिलके चलेंगे। तो सेल में क्या होगा, दो पार्टी होगा। वेंडर जो प्रॉपर्टी बेचेगा तो दो कदम वेंडर चलेगा, वेंडी जो प्रॉपर्टी खरीदेगा दो कदम वो चलेगा। एंड देन दो कदम दोनों मिलके चलेंगे म्यूचुअली, ये, और उसके बाद विटनेस का साइन, दोनों पार्टी का साइन, बस हो गया। इतना ही डीड है। तो अब देखिए हम लोग सेल डीड कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में डीड कैसा है, सेल डीड है, दिल्ली में बनाया गया, उस पर डेट और कहाँ एग्जीक्यूट किया गया, उसके बाद दोनों पार्टी का नाम, दोनों पार्टी का नाम लिख दिए। उसके बाद जैसे लीड डीड में बताए थे, जो उसकी अगर डेथ भी हो जाती है, मान लीजिए अर्नेस्ट मनी ले लिया और मान लीजिए पार्टी की हो गई डेथ, तो क्या वो मतलब ख़त्म हो जाएगा, मतलब एग्रीमेंट डीड नहीं, क्या होगा, उसका जो लीगल हायर होगा, रिप्रेजेंटेटिव होगा, उस पर भी ये क्या होगा, ये जो लागू होगा। मान लीजिए वो जो 2 करोड़ की प्रॉपर्टी और 20 लाख अर्नेस्ट मनी दे दी, और तब एक पार्टी की हो गई डेथ वेंडर की, तो क्या मतलब उसका 20 लाख रुपए बर्बाद हो जाएगा, नहीं। जो उसका मतलब लीगल मतलब डाउटर होगा या सन होगा, या मतलब किसी को दिया होगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव, तो उसको भी वो जो प्रॉपर्टी सेल करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं वो होता है। तो बिटवीन में ये आ गया, तो बिटवीन में वेंडर, जो वेंडर पाती है उसका नाम, उसके पिताजी का नाम, एड्रेस, ये सब। और ये जो लिख देते हैं विच एक्सप्रेशन शेयर, मतलब अनलेस रिप्रेजेंट टू कॉन्स्टेबल, मतलब इसका मतलब ये होता है अगर कोई ऐसा कॉन्टेस्ट है, अगर पार्टी की डेथ हो गई, कुछ हो गई, तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे भी वो क्या होगा, मतलब लागू होगा। तो ये, उसके बाद एंड, सेल में क्या होगा, दो पार्टी होगा, वेंडर एंड वेंडी, तो ऊपर में वेंडर का लिख दिया और एंड में क्या, वेंडी का सब कुछ, यहाँ तक लिख दिए दोनों पार्टी का हम। फिर हम क्या होते हैं, रिसाइटल क्लाउज, भाई भाई तुम्हारा प्रॉपर्टी तुम्हारे पास आया कहाँ से। तो सबसे पहले आप लिखिएगा, जो भाई मकान है, मकान क्या होगा, मकान को बनाने के लिए म्यूनसिपलिटी, जैसे जो दिल्ली के एमसीडी होगा, म्यूनसिपलिटी ऑफ दिल्ली, तो उससे क्या होता है, वो लेना पड़ता है, उसका नंबर होता है, जो हाउस नंबर ये है, ये सर्टिफिकेट नंबर है, तो वो सब लिख दीजिएगा। बाद कितना फ्लोर है, 3 फ्लोर 4 फ्लोर है। उसके बाद जो भी आपका डिस्क्रिप्शन है, ये प्रॉपर्टी में मेरे पिताजी ने विल के द्वारा हमारे पास आया, इतना लिख दिए रिसाइटल क्लाउज में। मतलब आपका प्रॉपर्टी, मतलब कौन सा म्यूनसिपलिटी ने, मतलब कौन सा, मतलब क्या आपका सर्टिफिकेट नंबर है, क्या कैसे है, उसके बाद कितने फ्लोर का आपको मतलब बनाने का वो मिला था, मतलब लीगल वो मिला था। उसके बाद आपके पास ये प्रॉपर्टी आया कहाँ से, तो मान लीजिए फादर ने विल के द्वारा हुआ, तो वेयर है दो वेंडर परचेज, ये सब वही सब लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए, ये जो कोई भी प्रॉपर्टी बेचते हैं तो ये क्या होता है, एब्सोल्यूट होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, मतलब उसका चौहद्दी, चारों बगल, ईस्ट में क्या है, नॉर्थ में क्या है, वेस्ट में क्या है, साउथ में क्या है, ये हम जो है लिख देते हैं किसी प्रॉपर्टी, क्या एब्सोल्यूट बेचते हैं। और भाई सेल अगर करते हैं तो मतलब 5 करोड़ 10 करोड़, तो इतना बड़ा बड़ा अमाउंट होता है, तो थोड़ा भी गलती ना हो, तो मतलब चारों बगल उसका किसका प्रॉपर्टी है वो हम लोग लिख देते हैं। तो ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ, ये आप लोग यहाँ भी लिख सकते हैं, और चाहे तो अंतिम में भी लिख सकते हैं, सबसे अंतिम में, लेकिन वो आपकी मर्जी है, इतना आप लिख दीजिए। उसके बाद वेयर है जी, मेन जो है यही सब है, जो आपके पास कहाँ से प्रॉपर्टी आया, तो मतलब 2015 में मान लीजिए फादर की डेथ हो गई, तो उन्होंने प्रॉपर्टी विल के द्वारा मुझे गया था, हम उसका एब्सोल्यूट ओनर है। यहाँ तक तो अब आप इसके मालिक, अब आप क्या चाहते हैं, अब हम प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं, तो अब मतलब टेस्टाटम क्लाउज, यहाँ तक तो रिसाइटल में प्रॉपर्टी आपके पास आ गया। अब आप प्रॉपर्टी को क्या चाहते हैं, तो प्रॉपर्टी को भाई हम बेचना चाहते हैं, तो इसमें मेन वही है, वेयर एज मतलब द वेंडर एज एग्री टू सेल, मतलब प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं कितना रुपए में, 1 करोड़ रुपए में बेचना चाहते हैं, तो ये आ गया। अब आते हैं यहाँ पे, नाउ दिस सेल डीड विटनेसेस फॉलो, यहाँ आ गया। तो अब हम जो बताए थे, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो प्रॉपर्टी होगा उसका कोई कुछ अमाउंट होगा, और हम बताए थे जब ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक पड़ेगा तो कुछ अर्नेस्ट मनी हो, जैसे
10% हो गया, तो मान लीजिए 2 करोड़ का 10% 20 लाख, वो पहले ही मतलब पार्ट कंसिडरेशन में दिया गया है, तो ये मतलब लिख दिया जाता है डीड में। ये हो गया, उसका चेक नंबर ये सब है, 2 में ये लिखा गया है। 3 में है, 3 में अब देखिए अब क्या होगा, कुछ वेंडर की ड्यूटी है, 2 कदम वेंडर चलेगा, फिर 2 कदम वेंडी चलेगा, फिर 2 कदम दोनों मिल के चलेंगे। तो वेंडर का वो है, जो वेंडर जो है वो क्या होता है, मतलब सेल क्या होता है, एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र होता है, लीज क्या होता है, टेम्पोररी होता है। तो एब्सोल्यूट में क्या होगा, जितना उसका राइट है, जो भी है, टाइटल है, इंटरेस्ट है, सब मतलब क्या क्या कर रहा है, मतलब वेंडर जिसकी प्रॉपर्टी है, वेंडी जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है, वो उसको मतलब ट्रांसफ़र कर रहा है। तो मतलब सब कुछ ट्रांसफ़र कर रहा है, जो भी उसका मतलब, उसके बाद कॉमन स्टेयर्स है, ये सब। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 में आए तो वेंडर क्या करता है, वेंडर जो है मतलब वेंडर जो है वेंडी को मतलब सब कुछ, वो भी मान लीजिए 4 फ्लोर का मकान है, तो फ्लोर 1, फ्लोर 2, फ्लोर 3, फ्लोर पे तो एक साथ भी बेच सकता है, या मुझे फ्लोर वाइज भी बिकता है। तो मान लीजिए पहला फ्लोर बेच रहा है, तो मतलब ये होगा, जो वेंडर क्या होगा, जब मान लीजिए सेकेंड फ्लोर बेचना चाहे, तो मतलब उसका जो कॉमन एरिया है, मान लीजिए सेकेंड फ्लोर पर जाने के लिए क्या होगा, फर्स्ट फ्लोर से क्या होगा, सीढ़ी से जाना पड़ेगा, स्टेयर से। तो वो सब क्या होगा, वेंडर जो है बेचने के लिए वो है, मतलब उस पर जो है कॉमन होगा राइट। अगर जो है नीचे वाला बोलेगा भाई हम तुमको ऊपर जाने ही नहीं देंगे, तो ऐसे तो नहीं हो सकता है। तो ये मतलब पॉइंट नंबर 4 वही है। पॉइंट नंबर 5 मतलब क्या, पॉइंट नंबर वो वही है, जो वेंडर जो ये श्योर कर रहा है, जो इस पे कोई टैक्स उक्स नहीं है। कोई अगर टैक्स है, जो हाउस टैक्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, कुछ भी टैक्स होगा तो भाई टैक्स फ्री है। अगर कोई टैक्स होगा तो आपको बाद में देना पड़ेगा। तो वेंडर के अपना ड्यूटी बता रहा है, और जो ये जो है वो उसका प्रॉपर्टी है, मतलब उसका ओनर है। तो ये जो पॉइंट नंबर 5 है। पॉइंट नंबर 6 मतलब क्या है, मतलब वो ओरिजिनल जो है, जो मतलब वेंडर है, वो उसका ओरिजिनल टाइटल वाइटल है, यही है। पॉइंट नंबर 7 पे आए तो पॉइंट नंबर 7 पे अब आप देखिए 6 सप्ताह मतलब कुछ कदम क्या चला है, वेंडर चला है। अब पॉइंट 7 से आगे वेंडी जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है, वो कुछ कदम चलेगा। कुछ जैसे एक ही साइड आप लोग रीड में याद रखिएगा, कुछ कदम तुम चलो, कुछ कदम हम चलेंगे, कुछ कदम दोनों मिल के चलेंगे। तो भाई कुछ कदम वेंडर चल लिया, अब पॉइंट 7 से जो है वेंडी कुछ कदम चलेगा। तो वेंडी क्या होगा, कुछ मतलब एपिक्स, मतलब कोई मतलब पोस्टर वोस्टर नहीं चिपकाएगा। मान लीजिए रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, तो ये नहीं चिपकाएगा जो वहाँ मतलब कोई बिजनेस खोल दे, जिससे जो मान लीजिए 4 फ्लोर है, तो दूसरे फ्लोर वाले को दिक्कत हो, तो कोई पोस्टर वोस्टर नहीं चिपकाएगा। 8 का मतलब यही है, जो मान मान लीजिए जो भी मतलब टैक्स उक्स है, वो मतलब वेंडी देगा। पॉइंट नंबर 9 है। पॉइंट नंबर 9 मान लीजिए जो भी मतलब वो है मेंटेनेंस, जैसे जो कॉमन एम्यूनिटी है, जैसे बूस्टर मतलब टैंक हो गया, या मान लीजिए जो भी पार्किंग एरिया होगा, या स्टेयर्स होगा, कॉमन स्टेयर, तो भाई जो उसमें पैसा लगेगा, 4 फ्लोर है तो मतलब चारों को उस प्रोपोर्शनल में 1/4 सबको देना होगा। तो ये हो गया वेंडी का ड्यूटी पॉइंट। उसके बाद क्या होगा, वेंडी का मतलब ये होगा, जो कुछ ड्यूटी आप लोग खुद सोचिए। मान लीजिए वेंडी होगा, वो जो है ऊपर वाले फ्लोर में जो है जाने से, जैसे मान लीजिए नीचे वाला बोलेगा भाई अब तुमको ऊपर जाने ही नहीं देंगे अपने सीढ़ी से, तो वो सब रोक नहीं सकता है। उसके बाद क्या होगा, वेंडी जो है कोई इलीगल काम नहीं करेगा, कोई इलीगल बिजनेस नहीं करेगा। ये नहीं बोलेगा भाई हम ये जो है फर्स्ट फ्लोर का ऑनर हो गए, अब हमको जो मन होगा वो करेंगे, यहाँ जो है मतलब हम जो वो खिलाएंगे, यहाँ हम क्लब खोल रहे हैं, जुआ खिलवाएंगे, ये सब नहीं कर सकता है, क्योंकि ऊपर वाले को दिक्कत हो जाएगा। तो ये सब नहीं करेगा। तो यही सब हो गया। देखिए हमको याद नहीं कराना होता है, मेन हमको समझना होता है, जो भाई वेंडर की क्या सब ड्यूटी होगी, वेंडी की क्या सब ड्यूटी होगी, दोनों का म्यूचुअली क्या सब ड्यूटी होगी। डीड यही है, बस यही है। तो मान लीजिए ये जो है 10 है, 10 में भी मेन मेन यही है, जो वेंडी होगा वो मतलब वेंडर को और सब मतलब फ्लोर बेचने से नहीं रोकेगा। उसके बाद जो है 10 नंबर 11 वही है, मान लीजिए किसी को फर्स्ट फ्लोर बेच दिए, और वो जो है मान लीजिए उसको सही कंडीशन में नहीं रखे, और उसको ऐसा कोई रिपेयर करे जो भाई हम ये दीवार तोड़ देंगे, वो दीवार तोड़ देंगे, तो क्या होगा, पूरा मकान ही ख़राब हो जाएगा। तो ये सब मतलब वेंडी नहीं कर सकता है। वो उसके बाद जो है वेंडी जो है इस मकान को कोई इलीगल इमोरल पर्पस या कमर्शियल पर्पस के लिए यूज नहीं करेगा। सिर्फ रेसिडेंशियल 4 फ्लोर पे रहता है, रेसिडेंशियल एरिया है, तो भाई रहने के लिए यूज करेगा। उसके बाद जो है यही सब हो गया।
उसके बाद जो है देखिए इसमें समझने का कुछ नहीं, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इंटरनल मतलब अल्टरनेटिव है वो सब जो है, कोई मान लीजिए ऐसा मेजर मतलब वो नहीं करेगा, दीवार नहीं तोड़ेगा, छोटा मोटा जो माइनर रिपेयर है वो करा सकता है, अलवीरा लगा लो ये सब कर सकता है। मेन सब यही है। उसके बाद 15-16 में भी देख लीजिए, तो मतलब ये अब शुरू हो गया मतलब ये दोनों का मतलब म्यूचुअली, तो मान लीजिए दोनों में कोई मतलब डिस्प्यूट होगा तो दोनों मतलब एडीआर नियुक्त कर सकता है, मीडिएशन में जाएगा। उसके बाद जो भी मतलब वाटर मीटर सीवेज टैंक है, तो जो भी आपका प्रोपोर्शनल में होगा उतना रुपये आप लोग मतलब दे दीजिएगा। उसके बाद जो भी कॉमन स्टेयर्स होगा उस पर सभी का हक होगा। वो उसके बाद मान लीजिए डीड बना, तो डीड बना तो एक के पास ओरिजिनल होगा, मान लीजिए 4 फ्लोर है, और तो ये तो नहीं पूरे मकान का कोई ओनर है, तो एक फ्लोर बेच के तुमको ओरिजिनल दे दे, तुमको डुप्लीकेट देगा। इंडियन एविडेंस एक्ट में क्या है, वो भी एक प्रकार का एविडेंस है। तो कहीं ना कहीं मतलब एक के पास ओरिजिनल होगा, एक के पास डुप्लीकेट होगा, वही सब है। उसके बाद जो इस प्रॉपर्टी का शेड्यूल है वो, उसके बाद विटनेस, विटनेस नंबर 1 विटनेस नंबर 2, दोनों का नाम, दोनों का एड्रेस वेड्रेस। उसके बाद वेंडर का साइन, जो प्रॉपर्टी बेच रहा है, वेंडी जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है उसका साइन। तो मतलब देखिए कोई भी होता है डीड तो कैसे लिखते हैं, बस याद करना है भाई। मतलब डिस्क्रिप्शन किस प्रकार का डीड है, तो सेल डीड है, रिलीज डीड है, दोनों पार्टी का नाम एड्रेस ये सब लिख देंगे। तो जैसे लीज है तो उसमें लेसर लेज ही होगा, सेल है तो वेंडर वेंडी होगा। उसके बाद रिसाइटल क्लॉज, भाई प्रॉपर्टी आपको आया कहाँ से, तो म्यूनसिपल का मतलब ये सब है, हमारे मतलब परदादा ने, हमारे जो ग्रैंड फादर थे वो खरीदे थे, ये म्यूनसिपल वो नंबर हुआ। उसके बाद जो है हमारे फादर थे 2020 मतलब 2015 में मर गए, और वेल के द्वारा हमें प्रॉपर्टी दे दी गई, तो रिसाइटल में हम उसके मालिक हो गए। टेस्टाटम क्लॉज, भाई अब हम क्या चाहते हैं, तो अब हम करना चाहते हैं सेल। यहाँ तक आप लोग समझ गए। उसके बाद जो है शायरी जो है, 2 कदम तुम चलो 2 कदम हम चलेंगे, 2 कदम दोनों मिल के चलेंगे। तो कुछ वेंडर की ड्यूटी होगी, कुछ वेंडी की ड्यूटी होगी, कुछ म्यूचुअली दोनों की ड्यूटी होगी। उसके बाद 2 विटनेस का साइन और दोनों पार्टी का साइन। तो कितना ईजी है, मत मात्र समझने का है। तो आप लोग जो है एक बार सारा पॉइंट पढ़ लीजिएगा, और एक एग्जाम में अगर 40% 30% भी आप लोग को याद रहा तो मोर देन सफिशिएंट है। तो जो पॉइंट मतलब समझ में आए वो पॉइंट 1-2 मतलब 30% भी एग्जाम में याद होने की ज़रूरत है। तो एग्ज़ाम से पहले आप लोग एक बार लिख लीजिएगा तो कितना आप लोगों को याद रहता है। तो आप लोगों को हमारा वीडियो हेल्पफुल लगे, अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए आप लोग के टाइम निकाल के लिए इतना वीडियो बना रहे हैं, तो ये इतना आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।